91 पर 6 से लेके 228 पर 9, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने आज भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी। और ऑस्ट्रेलिया लगभग सारे बड़े बड़े बल्लेबाज जिसका बड़ा बड़ा नाम है, जो ट्रेविस हेड की हम बात करें, उन्होंने पहले 2-3 टेस्ट मैच में हमने हमको ज्यादा परेशान किया हमें। और जो इस मैच में अभी डेब्यूस्टन है जो सैम, उसको भी आज बुमराह ने दिखाया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। जिस तरह से बाप से पंगा लिया पहली पारी में, और जसप्रीत बुमराह को जो छक्के चौके लगाए, उसको लगा होगा कि मैं बड़ा कोई स्टार हूँ, और ये जसप्रीत बुमराह कोई गली में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज है। तो उसने आज दिखाया कि बाप कौन है। और पहली या दूसरी गेंद पे उसको आउट करके एक भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाई। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे 91 पे 6 आउट हो गए चुके थे। उसके बाद जैसे हमारे भारतीय भारतीय पहली पारी में भी हमने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर, वो नीतीश कुमार रेड्डी ने, जो भी वो 21 साल का अभी युवा लड़का है, उसने एक शानदार शतक बनाया था। तो वो सारा जो जोल हम देखे और मिला है, तो एक बात तो पक्की है कि जो लास्ट में जो हमने हमारे जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा परेशान किया था। और अभी फिलहाल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो लास्ट जोड़ी है, वो स्कॉट बोलेंड और नेथन लायन, वो हमें काफी परेशान कर चुकी है। और अभी ऑस्ट्रेलिया भी 300 350 के ज्यादा लीड ले चुकी है। और यहाँ से लगभग मैच पूरी तरह से फंस चुका है। और जब ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट 91 पे गिर गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि भारत यहाँ से एक अच्छी वापसी के साथ मैच जीत भी सकता है और टूर्नामेंट में एक अच्छी लीड बढ़त बना सकता है। पर अभी थोड़ा ये जो ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी थी, स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन ने, उसने जो जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो देखकर लगता है कि उन्होंने मैच को काफी हद तक अपनी ओर खींच लिया है। वो देखने लायक अभी वो बात होगी कि अभी भारत का अप्रोच क्या रहता है। जो भारत जब पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए आएगी, जो दूसरी पारी में कल सोमवार को लास्ट इनिंग्स में, अपने चौथे इनिंग्स में, तो वहां पे पीस कैसा रिएक्ट करती है, भारतीय ओपनिंग जोड़ी का रिस्पॉन्स क्या रहता है, और रन के पीछे जाते हैं या ड्रॉ के पीछे जाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल मेरे ख्याल से अभी उभर के बाहर आए हैं। तो देखना तो वही होगा कि कल पहले तो देखना वो होगा कि कल जब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी जो भी बल्लेबाजी कर रही है, और कल बैटिंग में आएगी, और उसको किस तरह से भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी आउट करते हैं। और भारतीय जो सलामी जोड़ी जो आएगी, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के साथ सलामी जोड़ी आती है, या फिर जो इस सीरीज में के राहुल के साथ नया स्टार्ट किया था, वो दोनों आते हैं। मेरे ख्याल से तो राहुल के साथ ही जो हमारा कॉम्बिनेशन अभी देख रहा था हम इस सीरीज में, क्योंकि राहुल राहुल काफी अच्छे टच में दिखे इस पूरी सीरीज में। और भारत के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दोनों ही ओपनिंग जोड़ी को हम ले ले, तो सबसे अगर अच्छा कोई टच में दिखने वाला ओपनर बल्लेबाज जो कोई रहा है, तो वो केएल राहुल है। टेक्निकी रूप से हो, मानसिकता हो उनकी देखे हम, उसका शॉट सिलेक्शन देखे, वो जो 4 और 5 स्टंप की लाइन की जो बॉल होते हैं, उसको किस तरह से छोड़ते हैं, तो वो सब ओवरऑल देखे तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि राहुल के साथ जो यशस्वी जायसवाल आएगा, तो वो भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर और रोहित की बात करें, तो उसका हालिया फॉर्म जो जिस तरह से रहा है, उससे देखते हैं भारत के लिए एक चिंता के विषय जरूर रहेगा कि रोहित शर्मा किस तरह से परफॉर्म करते हैं, अगर वो ओपनिंग में आते भी है तो। अगर राहुल और जायसवाल आते हैं तो भारत के लिए अच्छा रहेगा, मगर वो नहीं हो पाएगा लगभग, तो मुझे नहीं लगता अभी पहली पारी में जिस तरह से वो हमारा बैटिंग ऑर्डर रहा था, वही इसमें कोई छेड़छाड़ी होगी। पर फिर भी देखते हैं, अगर जो रोहित और जायसवाल जिस तरह से ओपनिंग में आएंगे, और उसका अप्रोच कैसा रहेगा। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था, जो न्यूजीलैंड से पहले हमारा जो बांग्लादेश सीरीज था, उसमें शायद 2 या 3 दिन लगातार बारिश के कारण मैच में कुछ ज्यादा खेल हुआ नहीं था। तो वहाँ भारत ने जिस तरह से अप्रोच दिखाया, तीसरे चौथे चौथे दिन चौथे दिन ही अप्रोच हमने देखा था कि रोहित शर्मा ने आकर ही शायद पहली या दूसरी गेंद पे एक शानदार छक्का लगाया था। और
एक ताबड़तोड़ पूरा इनिंग्स हमने देखा, कुछ सारे बल्लेबाज आए, विकेट भी गिरे, उसमें भारत ने लगभग पौने दिन में 300 350 रन बना लिए थे भारत ने। और फिर बांग्लादेश को बैटिंग में उतारा, जल्दी आउट कर दिया। फिर भारत बैटिंग में फिर ताबड़तोड़ खेले, और ऐसे जैसे हमने देखा कि भारत ने 2 दिन में उस मैच में एक रिजल्ट निकाल के दिया भारत को। तो वो हमारे कप्तान जो है रोहित शर्मा, उनकी एक अप्रोच कैसी है वो हमको सबको पता है। और अभी गौतम गंभीर आए हैं, जो एक या दो सीरीज हुआ है उसका भी एक कोचिंग के रूप में, तो उसका भी अप्रोच हमने देखा है। सब हमारे जो भी युवा बल्लेबाज है, विराट कोहली है, तो सारे खिलाड़ी है जो एक आक्रामक अंदाज के साथ बल्लेबाजी करते हो। और मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है, अगर शुरुआत में जो हमारा एक जल्दी विकेट नहीं गिरा तो भारत डेफिनेटली एक रन सेंस की तरफ ही जाएगा। शायद 300 350 प्लस भी होगा तो भी पहले ट्राई तो वही करेगी भारत। तो आप सभी को अभी क्या लग रहा है, भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए। और कल की बात हम करें तो हमारे जो दो तीन तीन युवा खिलाड़ी, जैसे तो पहले शुरुआत जो यशस्वी जायसवाल ने किया था, एक शानदार अर्धशतक लगा के, तो उसने दिखाया कि भारतीय युवा खिलाड़ी जो है वो भी हमारा प्रेजेंट नहीं, हमारा भविष्य भी है। क्योंकि हमें हमें तो लग रहा है कि भारत का जो क्रिकेट का भविष्य है वो एक सेफ हैंड में जा रहा है। क्योंकि जायसवाल ने जिस तरह से 82 रन की पारी खेली, वो एक लाजवाब पारी थी। उसके बाद हम बात करते हैं तो सारे बड़े बड़े नाम थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, ऋषभ पंत थे, तो वो शायद कुछ कर नहीं सके। और के राहुल जो इस सीरीज में अच्छे टच में दिख रहे थे, उसको एक ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की एक शानदार बॉल के साथ उसका विकेट निकाल लिया उन्होंने। तो ऑल ओवर देखे तो भारत को एक मतलब जब तक विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल जब कल खेल रहे थे तो भारत एक मजबूत स्थिति में थी। तो जब जैसे ही वो जायसवाल वाला वो हादसा हुआ कि जिस तरह से वो रन आउट हुए, उसके बाद हम देखें तो भारत के लिए एक जो तीसरे दिन का एक लास्ट आधा घंटा या पौना घंटा जो बचा था, वो एक बहुत डरावना था। लगातार आधा घंटे के अंदर लगभग 3 या 4 विकेट गिर गए। 3 विकेट गिर गए, जो पहले 2 विकेट गिरे थे उसके विराट कोहली भी जल्दी गए, और जो नाइट वॉचमैन की तरह जो आए थे आकाशदीप, वो भी शून्य पे आउट हो गए। तो एक लग रहा था कि भारत के ऊपर एक फॉलो ऑन का भी संकट आएगा। तो उसके बाद हमारे जो युवा ऑलराउंडर्स है, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। देखा जाए तो ऑल ओवर सबसे अच्छी चीज मुझे उसकी वही लगी कि जो जिस तरह से उन्होंने बाउंसर को छोड़ा, बाहर वाली गेंदों को छोड़ा, जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, वो एक भारत के लिए मजबूत पक्ष रहा भारत का। और नीतीश कुमार रेड्डी की तो इस सीरीज में क्या बात करें। अगर सबसे अच्छा कोई बल्लेबाज मुझे इस सीरीज में लगा है तो नीतीश कुमार रेड्डी है। जिस तरह से उन्होंने पहले टेस्ट में देखे हमने, दोनों पारियों में जिस पोजीशन में वो लोग खेल रहे थे, काउंटर अटैक कर रहे थे, और 35 40 रन उन्होंने बनाए। क्योंकि उनको वो जिस बल्लेबाजी क्रम में बैटिंग करने आते हैं, 7वें 8वें क्रम में, वहां से उसके पास ज्यादा मौका नहीं होता है। फिर भी उन्होंने दिखाया कि युवा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है, और मैनेजमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उन पे भरोसा जताया, वो सब देखे तो एक उन्होंने एक अच्छा उसका अच्छा एक भारत के लिए एक ऑलराउंडर है, वो उन्होंने साबित करके दिखाया। उन्होंने जो मौका मिला उसको एक अच्छे से लपका, मतलब में। तो और जिस तरह से उन्होंने इस चौथे टेस्ट के पहली पारी में भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तो नहीं होगा, बहुत अच्छा स्कोर तक लेके गया। जो है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ी लीड मिलने वाली थी, उसको बड़ी लीड लेने से रोका, और कम से कम 100 के आसपास लीड लेने में ऑस्ट्रेलिया कामयाब हुआ। उसमें नीतीश कुमार रेड्डी का और वॉशिंगटन सुंदर की जो 100 प्लस रनों की साझेदारी थी, उन्होंने काफी हद तक ये की भारत के लिए एक मददगार साबित हुआ। और आज के दिन की जो जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की, जिस तरह से सिराज सीरीज में जो अच्छे नहीं दिख रहे थे, शायद उसका अच्छे हाथ से बॉल नहीं छूट रही थी, अच्छी विकेट नहीं मिल रहे थे, उन्होंने भी इस दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले, बुमराह ने 4 निकाले। और एक भारत को एक अच्छी पकड़ में मैच में भारत ने एक अच्छी पकड़ बना ली थी।